हेलो दोस्तों, आज हम देवी भागवत पुराण के पंचम स्कंद का 17वां अध्याय का श्रवण करने वाले हैं, जिसमें महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी, जो श्रीलंका सिंहल देश की रावण की पत्नी थी, उसका आख्यान सुनाने का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज इस कथा को पूरी तरीके से अच्छे से जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। तो व्यास जी इस कथा को सुना रहे हैं। तो व्यास जी बोलते हैं, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंहल यानी श्रीलंका नामक एक देश है। उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध है। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद यानी धनुष विद्या में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सत्व गुण संपन्न, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, अत्यंत मनोहारिणी। वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसने वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मद्र देश के अधिपति शुंधरवा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुगिर्व नाम से अति विख्यात उसका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुगिर्व उस कन्या के लिए योग्य वर है। वह सुंदर, सभी गुण लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुगिर्व को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारा पिता कंबुगिर्व के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? तब यह सुनकर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी। विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कुमारीय व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। स्वभाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तो सोत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है।
उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है, और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस सौपन धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ पतिव्रता पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। देव योग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वेधव्य परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के प्रदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हुआ। अतएव मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कुमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी मेरी बेटी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरत रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की भांति बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कुशोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वहीं पर क्रीड़ा विहार करने लगी। उसी समय उस मार्ग से संयोग वंश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान सूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे। सेना उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनसे किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवंश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहाँ आ गए। उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली यह युवती कौन है, किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उससे कहा, सुंदर नेत्रों वाली हे वीर, पहले आप मुझे बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, यह सब अभी बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछने पर राजा ने उससे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगिणी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। शैलेंद्री बोली। उसकी सखी बोली, हे राजन, यह महान चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा ने उस शैलेंद्री से कहा, हे शैलेंद्री, तुम चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो। हे सुनयने, मैं कुकुत्सत वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ, अतः हे कामिनी, तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो।
श्रोणी मेरी कोई भार्या नहीं, मैं तो अद्भुत यौवनावस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गांधर्व विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दे। मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महिषासुर बोला। तब वीरसेन का वचन सुनकर कामशास्त्र में प्रवीण शैलेंद्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्य वंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हुए हैं। हे रूपवान बलवान, आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा सम्यक प्रकार से तुम में प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नयनों वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो, यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उस महाराज ने बार बार लंबी सांसें लेकर हम लोगों से यह कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही लोग मेरी इसी पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म परायणा से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है, ऐसा मनु ने कहा है। पति की सेवा करने वाली स्त्री सर्वक प्राप्त कर लेती है। अतएव हे विशाल नैनों वाली, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो, वह यह निर्लज्ज मेरी ओर क्यों देख रहा है। तो सखी शैलेंद्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय है और इसका काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अतएव हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे पापीचारी के देव योग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूँगी, इसमें संदेह नहीं। महिषासुर बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर शैलेंद्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए चले गए। आगे की कथा हम देवी भागवत पुराण के अध्याय 18वां में श्रवण करेंगे, जिसमें दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक और महिषासुर का वध देवी द्वारा होता है। किस प्रकार से आगे की कथा होगी यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय भगवती, जय अंबिका।